दिल्ली पहुंची ऑक्सीजन एक्सप्रेस, ऑक्सीजन की किल्लत से राजधानी को मिलेगी राहत। सुबह 4 बजे छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से दिल्ली आई ऑक्सीजन एक्सप्रेस। 4 कंटेनर में है 70 मीट्रिक टन ऑक्सीजन। भारी सुरक्षा में दिल्ली में अस्पतालों में पहुंचाने का ऑक्सीजन का काम शुरू। दिल्ली सरकार ने पहले ही तैयार कर रखे हैं टैंकर। बोकारो से एमपी के लिए चली ऑक्सीजन एक्सप्रेस। भोपाल और जबलपुर को मिलेगी ऑक्सीजन। महाराष्ट्र के लिए सिंगापुर से आएंगे 250 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने दी जानकारी। दिल्ली के मोहन कोऑपरेटिव का दौरा करने के लिए पहुंचे स्पेशल सीपी सिलेंडर भरवानों की लगी लंबी लाइन। मास्क न पहनने पर थाईलैंड के प्रधानमंत्री पर लगा जुर्माना। भारतीयों की एंट्री पर थाईलैंड में है रोक। भेल ने हरिद्वार यूनिट में शुरू किया ऑक्सीजन का प्रोडक्शन। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद को मिलेगी ऑक्सीजन। वायुसेना ने दुबई से 6 ऑक्सीजन कंटेनर किए एयरलिफ्ट। पानागढ़ में की जाएगी रिफिलिंग। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक और ऑक्सीजन प्लांट किया गया शुरू। रोज 2000 सिलेंडर भरने की है क्षमता। ऑक्सीजन की कमी पर लोगों का फूटा गुस्सा। लोगों ने घंटों तक आगरा कानपुर हाईवे को किया जाम। कोरोना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर होगी सुनवाई। केंद्र से मांगा है निपटने का पूरा प्लान। सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सीजन सप्लाई से लेकर दवाओं पर भी मांगा है जवाब। वैक्सीन के तरीके और लॉकडाउन पर भी उठाए सवाल। चुनाव आयोग पर मद्रास हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी। कहा देश में कोरोना की दूसरी लहर के लिए चुनाव आयोग है जिम्मेदार। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा राजनीतिक दलों को रैली करने से रोकने में नाकाम रहा है चुनाव आयोग। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा चुनाव अधिकारियों पर अगर कत्ल का मुकदमा चले तो भी गलत नहीं। मोदी ने ट्वीट कर दी जानकारी। कहा अमेरिका और भारत कोरोना को हराने के लिए हुए एकजुट। डॉक्टर वीके पॉल ने कहा डर फैलाएं नहीं, इससे हालात और ज्यादा बिगड़ेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय की लोगों से अपील। कहा रेमडेसिविर को लेकर डर का माहौल न बनाएं। स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान कोरोना से लड़ने के लिए चेन तोड़ना है जरूरी, लेकिन प्रोटोकॉल का पालन करना भी है जरूरी। दिल्ली में एक दिन में सबसे ज्यादा मौत। 380 लोगों की इस महामारी से गई जान। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामलों में आई गिरावट। 24 घंटे में करीब 20,000 केस। स्वास्थ्य मंत्रालय तक पहुंचा कोरोना। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजीव भूषण हुए कोरोना पॉजिटिव। दिल्ली में रेमडेसिविर की कालाबाजारी का खुलासा। अग्रसेन अस्पताल की नर्स हुई गिरफ्तार। यूपी में बीते 24 घंटे में कोरोना के 33,500 से ज्यादा केस। 249 लोगों की मौत। यूपी की राजधानी लखनऊ में सबसे ज्यादा अधिक नए मामले। 4,566 नए केस। यूपी में लगातार बढ़ रही है संक्रमित मरीजों की संख्या। एक्टिव केस 3 लाख के पार। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा दावा। बेड, ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की कोई कमी नहीं। सीएम योगी बोले कुछ लोग अफवाह फैलाकर लोगों में डर पैदा कर रहे हैं। कहा नहीं होने दी जाएगी कोई भी कमी। राजस्थान में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 16,438 नए मामले। 84 लोगों की मौत। राजस्थान में एम्बुलेंस और शव वाहन के लिए किराया फिक्स। पहले 10 किलोमीटर के लिए 500 रुपए। राजस्थान सरकार ने कोरोना से मौत पर सम्मानजनक अंतिम संस्कार का किया ऐलान। नगर निकायों को सारे खर्च उठाने को कहा। राजस्थान में कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री गहलोत ने की बैठक। ऑक्सीजन और दवाइयों की कमी पर केंद्र को लिखी चिट्ठी। 3 मंत्री आएंगे दिल्ली। राजस्थान के धौलपुर में कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने के आरोप में पूर्व बीजेपी विधायक हुए गिरफ्तार। झारखंड में एक दिन में कोरोना से 100 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। नए केस 5,500 के पार। कर्नाटक में कोरोना के 29,000 से ज्यादा केस। 24 घंटे में 201 लोगों की मौत। कर्नाटक में कोरोना का सबसे ज्यादा कहर। राजधानी बेंगलुरु में 16,500 से ज्यादा केस।
कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते कर्नाटक में की गई सख्ती, कल रात से 14 दिन का कर्फ्यू। कोरोना के खिलाफ जंग में पंजाब की मदद करेगा सेना, वेस्टर्न कमांड में दिया प्रस्ताव। कोरोना से निपटने के लिए हरियाणा सरकार गुरुग्राम में बनाएगी कोविड अस्पताल, IMA के डॉक्टर और स्टाफ की मांग की। दिल्ली के सरदार पटेल कोविड सेंटर में पहले दिन 123 मरीज हुए भर्ती, यहां है 500 बेड की व्यवस्था। कोरोना के मरीजों के खाना देने के लिए जुटा इस्कॉन मंदिर, एक फोन कॉल पर घर तक पहुंचाया जाएगा फ्री भोजन। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत के सामने लगाई गुहार तो कहा, भगवान को नारियल चढ़ाओ, मां ने तोड़ा दम। मुख्तार अंसारी को हुआ कोरोना, बांदा जेल में आइसोलेशन में रखा गया। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन को भी हुआ कोरोना, तिहाड़ जेल से दिल्ली के एम्स लाया गया। लखनऊ में चला सैनिटाइजेशन अभियान, रेलवे स्टेशन, बस अड्डे और एयरपोर्ट पर किया गया छिड़काव। बीजेपी सांसद कौशल किशोर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखी चिट्ठी, लखनऊ के अस्पताल में अव्यवस्था का उठाया मुद्दा। बंगाल में भी ऑक्सीजन की किल्लत, हुगली के अस्पताल में भर्ती मरीज को नहीं मिला ऑक्सीजन। शादी समारोह में अश्लील डांस, कोरोना प्रोटोकॉल की उड़ी धज्जियां। कोरोना कर्फ्यू में चोर हुए बेखौफ, रिटायर्ड जवान की लाइसेंसी बंदूक समेत लाखों का सामान लेकर फरार। जेल से छोटा पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू सीधे पहुंचा रकाबगंज गुरुद्वारा। पेरिस में लोगों ने कोरोना प्रोटोकॉल की उड़ाई धज्जियां, सैकड़ों लोग पहुंचे पार।